गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम पवन पांचाल, मैं गवर्नमेंट टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10वीं की चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में आपको विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया गया है। तो मैं आज आपको विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भाग करना सिखाऊंगा। एक्चुअल में ये जो विभाजन एल्गोरिथम है ये क्या है? बिल्कुल सिंपल बात है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, इसको हम विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पर हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाजक कहलाता है, ये हमारा भागफल होता है और जो लास्ट में बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। इसकी और इसकी गुणा की जाए और शेषफल को जोड़ा जाए तो वो भाज्य के बराबर आता है। अलजेब्रा के रूप में आप समझना चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। px gx qx और rx। इसका मतलब क्या है? px मतलब पोलिनोमियल इन x, बहुपद x में। ये g भाज्यक होता हमारा x के अंदर, ये q क्योटेंट ये भागफल कहलाता है x के अंदर, और rx r रिमाइंडर ये भी x के अंदर शेषफल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं द्वारा से, px बराबर gx इंटू में qx प्लस के rx। ये आपकी विभाजन एल्गोरिथम है। इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। आपको दो बहुपद दिए गए हैं, एक px है और एक gx है। तो उसमें क्लियर दिया गया है आपको px बराबर और gx बराबर। तो px बराबर, मैं पहला सवाल ले चलता हूं, x की क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपका px है। और gx है x स्क्वायर माइनस 2, ये आपका। और px को gx से भाग देना है। तो आज हम भाग करने सीखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? px को अंदर लिया, और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें इस बहुपद को मानक रूप में व्यवस्थित करना है। मानक रूप में क्या होता है कि इसको सबसे बड़ी घात को सबसे आगे, उससे कम वाली को उसके बाद, उससे कम वाली को उसके बाद, मतलब इसको घटते क्रम में, घात के घटते क्रम में हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे बड़ी घात x क्यूब पहले आ गया, फिर इसमें x स्क्वायर है, ये नंबर 2 पे आ गया, फिर x है, फिर ये। तो इसको हमें मानक रूप में व्यवस्थित करना है, px को भी और gx को भी। तो ये पहले व्यवस्थित है। अब भाग करते हैं। हम सबसे बड़ी घात वाले को, पहले पद को काटने की कोशिश करेंगे, और कटेगा कब? जब इसके नीचे सेम ऐसी ही संख्या इसके नीचे आएगी। तो हम इसको, जो इसके सबसे बड़ी घात वाला पद है gx का, उसको किस संख्या से गुना करें कि इसके नीचे वही संख्या आ जाए? पहले हम इनके चिन्हों की गुना करेंगे। हमें यहां पर प्लस कराना है, तो इस प्लस को किससे गुना करें कि हम प्लस आए? प्लस से ही करेंगे। अब यहां पर 1 है, लाना क्या है? 1, गुणांक क्या है? 1 है इसका। तो इस 1 को किससे गुना करें कि 1 आए? 1 को 1 से करना पड़ेगा। अब x स्क्वायर को किससे गुना करें कि x क्यूब आ जाए? x क्यूब से, सॉरी x से गुना करेंगे इसको, x की पावर 1 से। तो देखो प्लस 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 आ गया हमारा, 1 अब 1 आ गया, और x स्क्वायर और x आ गया x की क्यूब। लेकिन जो इसके साथ संख्या है वो भी तो कहेगी भाई मुझसे भी गुना करो, भाई मैं भी तो यहाँ बैठा हुआ हूं ना। ऐसा थोड़ी हमने इसकी गुना केवल इससे कर दी, नहीं, जो भी संख्या इसके साथ होगी उसके साथ भी इसकी गुना करनी पड़ेगी।
तो जब हम इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, हम अलग से लिख लेते हैं संख्या, क्या आएगा माइनस आएगा, और 2 और 1 गुना करेंगे 2 एकम 2 आएगा, यहाँ x है ही नहीं, यहाँ x है तो x की 1 आ गया। मैंने इसको अलग से क्यों लिखा है बता रहा हूँ आपको, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि यहाँ क्या आने वाला है और उसे किसके नीचे लिखा जाए। सबसे बहुत ही विशेष रूप से समझने वाली बात है कि जो भी बहुपद जो पद आपका आ रहा है उसे हम सेम जिसकी कैटेगरी है उसी के नीचे लिखना है। ऐसा नहीं है अब इस 2x को हम x स्क्वायर के नीचे लिख दें, नहीं, क्योंकि x स्क्वायर और x की आपस में जमा घटा नहीं हो सकती। तो इस 2x को x वाली संख्या के नीचे ही लिखना है। तो -2x इसके नीचे आएगा। अब आप पता है जब भाग करते हैं तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं, और बीजगणित में क्या होता है जब घटा की जाती है तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये सेम संख्या है, चिन्ह कैसे, इसका प्लस है इसका माइनस है तो ये कट जाएंगे। एक जैसी संख्या के चिन्ह अलग अलग हो तो कट जाते हैं। और यहाँ पर प्लस का 5x है, प्लस का 2x है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 5 और 2 क्या हो गया 7x, और चिन्ह आता है बड़े का, और इसको लिख भी साथ साथ ऐसे कैसे हम 3x स्क्वायर, और पीछे क्या था प्लस का। अब हमारा जो फर्ज बनता है कि हम इस वाले पद को काटें, और ये कब कटेगा जब इसके नीचे से ऐसा ही पद आ जाएगा। तो हमें इसके नीचे -3x की 2 लाने की कोशिश करनी है, और वो कब आएगा जब इसको हम किसी संख्या से गुना करें। माइनस का पद लेकर आना है तो इस प्लस को माइनस से गुना करना पड़ेगा, जब तो माइनस आएगा माइनस। इस 1 को किससे गुना करूं कि 3 आए, 1 को 3 से गुना करनी पड़ेगी, 3 आ गया। अब x की 2 को किससे गुना करें कि x की 2 आए, किसी से नहीं करना, तो केवल इससे गुना करेंगे तो यह आ जाएगा -3x की 2। अब बात उठती है इसके साथ में ये संख्या भी है तो इससे भी हमें इसकी गुना करनी पड़ेगी। तो घटा घटा जमा 3 दूनी 6, तो ये संख्या आ गई। अब देखना क्या है इसको कहाँ लिखा जाए, इसको हम यहाँ नहीं लिख सकते, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे प्लस का 6। घटा करने पर नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदलते हैं, तो ये भी सेम संख्या थी, चिन्ह अलग अलग थे, ये कट गया। ये प्लस का 3 है, माइनस का 6 है, चिन्ह दोनों के कैसे हैं अलग अलग है, आपस में इनकी टकरार होगी, घटा होगी। 6 में 3 गए तो 3 बचेगा, चिन्ह बड़े का आएगा, बड़ा कौन है 6 माइनस आएगा, और यहाँ बचेगा प्लस का 7x। बस अब आगे नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जब इसकी घात जो नीचे शेषफल जो भी संख्या बचती है यदि उसकी घात हमारे gx से भाजक से कम रहे तो हम आगे भाग नहीं करते हैं, उसको सवाल को ही छोड़ देते हैं। हमें इसकी घात 2 थी, इसकी घात 1 है, तो इसलिए आगे इसको सोल्व नहीं करेंगे। तो ये आपका rx है, ये आपका qx आ गया, ये आपका gx था। तो हमने शेषफल और भागफल दोनों निकाल दिए हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल हो गया है।